आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और विषय है लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइस। हमारा जीवन हमारी ही चॉइस है, हमारी ही इच्छाओं के आधार पर हमारा जीवन है, या अपने फ्यूचर के जन्मदाता हम हैं। आज वर्तमान में हम किन चीज़ों को चूज करते हैं, किन आदतों का विकास करते हैं, किन चीज़ों को, किन विचारों को आगे बढ़ाते हैं, वही हमारा फ्यूचर है। और गीता में भी इस बात को बहुत विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश की गई है और इसी चीज को आगे समझाने के लिए गीता में लिखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है। स्वधर्मम अपि च आवेक्ष्य न विकम्पतुम अहिर्षि धर्मयाति हि युद्धात् श्रेयः अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि एक योद्धा के लिए युद्ध के अलावा उसका और कोई प्रथम कर्तव्य या प्रायोरिटी का कर्तव्य नहीं है। अतः कर्तव्य विचार करते हुए तुम्हें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता है, इसीलिए तुम्हें युद्ध करना है। तो यहाँ कृष्ण बार बार उसकी प्रायोरिटीज में युद्ध को, वार को, बैटल को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसको अर्जुन छोड़कर कुछ और बातें कर रहा है। यही गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं कि वर्तमान में हम बहुत सारी चीजें प्रायोरिटीज के या अर्जेंसी और इम्पोर्टेंट के आधार पर समझ नहीं पाते और उन्हें छोड़ते चले जाते हैं और बाद में जीवन में अपयश या असफलता हाथ लगती है। इसी को वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों ने या यूरोप के लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है और उनकी थ्योरी वर्ल्ड वाइड पढ़ी जाती है और हमारी गीता को कोई ठीक से हम ही नहीं पढ़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए आइए आज गीता के इसी श्लोक को, कि हमारा जीवन हम कैसे अपनी इच्छाओं के आधार पर या हम अपनी चॉइसेस के आधार पर, अपने निर्णय के आधार पर अपने भविष्य की नींव खड़े करते हैं। सबसे पहले इसको हम एक मैट्रिक्स के हिसाब से, जो यूरोपियन लोगों ने मैनेजमेंट में बहुत सारी थ्योरीज के माध्यम से इसको अपनाने की कोशिश की है, वह है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को समझते हुए। और उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जब गुड हैबिट डेवलपमेंट का प्रोग्राम करते हैं या अपने फ्यूचर के डेवलपमेंट की प्लानिंग पर बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इस चीज को बहुत गहराई से विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में यह दो पैमाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है अर्जेंसी ऑफ वर्क, दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। यदि कोई काम बहुत अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है तो उसको कहा जाता है डू इट नाउ, डू इट इमीडिएटली। जैसा कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध से भाग नहीं सकते, युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा। दूसरा, यदि काम इम्पोर्टेंट है और उसकी अर्जेंसी नहीं है, देन यू कैन शेड्यूल इट। बाद में कब करना है, कैसे करना है, वो उसको शेड्यूल कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि वर्क अर्जेंट तो है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कम है, तो उसको आप डेलीगेट कर सकते हैं, खुद अपना समय बचाकर किसी दूसरे को दे सकते हैं यदि आप बिजी हैं तो। क्योंकि आपको अपने फ्यूचर का चुनाव अपने आप करना है। और यदि कोई काम आपके पास ऐसा है जो ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, तो उसको तो अपनी टू डू की लिस्ट से डिलीट ही कर दीजिए, उसको अपने जीवन में जगह मत दीजिए। अब इसी चीज को समझने के लिए हम इसको और विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे लोग जो डिलीट करने वाले जॉब हैं, जो ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, उनमें लगे रहते हैं और उनकी वजह से उनके जीवन में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वर्क छूटते चले जाते हैं और वे हमेशा रोना रोते हैं कि मेरे पास तो समय नहीं है।
और विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में या यंग प्रोफेशनल्स, यंग एग्जीक्यूटिव्स अपनी यंग एज में ये बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। इसीलिए मैं भारत के यूथ को, भारत के युवाओं को, भारत की युवतियों को, भारत के युवा समाज को, जो आज यंग इंडिया है, उसको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने वर्क की अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस को समझिए। और यदि आपका वर्क पहले क्वाड्रेंट में आता है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, तो उसको अभी कीजिए, कल पर मत टालिए। आइए इसको और गहनता से समझने के लिए इसका अध्ययन करते हैं कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में क्या क्या चीजें आपको समझनी है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जैसे लूमिंग असाइनमेंट, डेडलाइंस, क्राइसिस, क्रेमिंग फॉर एग्जाम्स, इमरजेंसीज, लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, ये वो सब चीजें हैं जो आपकी अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इनको इमीडिएट करना चाहिए। दूसरी चीजें जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, जैसे रीडिंग लेक्चर नोट्स, प्रिपरेशन नोट्स, पर्सनल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, पर्सनल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स, प्लान्ड स्टडी, एक्सरसाइज एंड हेल्थ, गुड फूड हैबिट्स, प्लानिंग योर टाइम एंड सेटिंग्स ऑफ गोल। अब ये है, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो अर्जेंट तो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, और उनको आप डेलीगेट कर सकते हैं, जैसे सम ईमेल्स या सम कॉरेस्पॉन्डेंस, फोन कॉल्स एक्सेट्रा, मैनी इंटरप्शंस, सम पॉपुलर एक्टिविटीज, सम मीटिंग्स या फ्रेंड के साथ मूवी देखना। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए अर्जेंट हो सकती हैं कि आज ही देखनी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं उन चीजों पर कि जो ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं डिलीट की लिस्ट कहता हूं, जैसे गॉसिप, टाइम वेस्टर्स, एक्सेसिव टीवी, सम अनइम्पोर्टेंट फोन कॉल्स, ट्रवाया। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप कल पर टाल सकते हैं, जिनको आप डिलीट भी कर सकते हैं, और हमेशा सिम्टम्स के आधार पर जो चीजें आपकी नॉट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट लिस्ट से नॉट अर्जेंट में चली जाती हैं, उनको कोशिश कीजिए कि उनको ठीक समय पर आप प्लान कर लें। उसके लिए आइए और समझाते हैं, ताकि आप अपने भविष्य का अपने हिसाब से ठीक चयन कर सकें और अपने फ्यूचर को और सुदृढ़, मजबूत, जैसा आप चाहते हैं वैसे बना सकें। उसको समझने के लिए आपको इन चार चीजों को जानने की आवश्यकता है। नंबर 1, आपको मैनेज क्या करना है। जैसे क्राइसिस है, क्राइसिस एंड प्रेसाइजिंग या प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, जैसे डिमांड प्लस नेसेसिटी है, डेली फ्री फाइटिंग है, बी क्विक टू डेलीगेट है, ये इंपॉर्टेंट है एंड अर्जेंट है। दूसरा, जिन चीजों को आपको फोकस करना है, जिनकी प्रॉपर प्लानिंग करनी है, जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है, उनको आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से या टाइम की वैल्यू के हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी प्लस प्लानिंग, कीप क्रिटिकल थिंकिंग, कंसीडर द मैक्रो लेवल ऑफ इश्यूज। माइक्रो पर मत जाइए, जब आप फोकस कर रहे हैं तो आप फोकस कीजिए मैक्रो पर। जो चीजें आपको अवॉइड करनी है, जैसे उनको ना तो वो अर्जेंट तो हैं और वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको आप डेलीगेट कर सकते हैं। जो इंटरप्शंस एंड बिजी वर्क है, जैसे इल्यूजन एंड डिसेप्शन है, नॉट इन योर इमरजेंसी, मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी लिमिट है, उनको लिमिट में आपको टाइम हो तो करिए, नहीं तो बाहर कर दीजिए। दे नाइदर दे आर इंपॉर्टेंट नॉर दे आर अर्जेंट। तो ये हैं, जैसे ट्राइवल एंड वेस्टफुल थिंग्स हैं, उनसे आप बचिए, एस्केप करिए, समय की चीजों को बचाइए। जैसे एंटरटेनमेंट है, वो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं तो पहले अपने लाइफ को फोकस कीजिए। जैसे गॉसिप है, अननेसेसरी ट्रैवल है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपनी लाइफ में डिजाइन कर सकते हैं और उनसे अपने जीवन को संवार सकते हैं। और जो आप आज डिसीजन ले रहे हैं इस मैट्रिक्स के आधार पर, या गीता के अध्याय 2 के
31वें श्लोक के आधार पर कि जो आपका स्वधर्म है एज ए स्टूडेंट, एज ए पार्टिसिपेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एज ए यंग एग्जीक्यूटिव, उन चीज़ों में आप इन 4 एरियाज में अपने वर्क को हर रोज बांटिए। मैनेज, फोकस, अवॉइड एंड लिमिट्स। और फिर अपने जीवन में जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है उनको रोजाना निपटाइए, उनको कल पर मत छोड़िए। जो कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहु करेगा कब। लेकिन जो आलसी तत्व के लोग हैं, जो इस थ्योरी को नहीं मानते, जो जीवन भर परेशान होते हैं, वो उसकी उल्टी थ्योरी को लोगों को पढ़ाते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी यारी जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों। तो जो इस विचारधारा के जो आलसी हैं, जो प्रोकास्टिनेशन में रहते हैं, जो प्रॉपर प्लान नहीं करते हैं, वो जीवन भर परेशान रहते हैं। इसीलिए आप गीता के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक को समझते हुए, और जो ये मैंने आज आपको अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट की थ्योरी को समझाने की कोशिश की है, इस पर अपने एक्शंस को डिजाइन कीजिए, मैनेज कीजिए, फोकस कीजिए। जो अवॉइड हो सकते हैं उन्हें अवॉइड करिए, डेलीगेट कीजिए। जिनको आप डिलीट कर सकते हैं या लिमिटेड टाइम में कभी जरूरत पड़ी तो देख सकते हैं तो कर सकते हैं, वो कीजिए और अपने भविष्य को सुनिश्चित कीजिए।